भाई मैं जाती थी अपने ढूंढती थी, मुझे अपने नहीं मिलते थे तो मैं कोई और उठा के ले आती थी। आपकी मम्मा ने आपकी बर्थडे थी, कहा कि कैसी लग रही है, तैयार किया था ना मुझे, तो कैसी लग रही है आपकी बेगम, तो कह रहे थे कि पहले दिन जैसी। ना 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 ना, एक दफा कैमरे पे चला गया तो चला गया। वो बकरा आ गया काबू, उसको ज़िबा कर लो। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं ना, ये हमने पहले रिकॉर्ड कर ली थी। ये बड़ी अच्छी हमारी वीडियो रिकॉर्ड हुई, लेकिन बाद में जाके जब देखा तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, और उसकी ऑडियो क्वालिटी जो थी वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। उसमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि कैमरे का माइक यूज़ हो रहा था, और ये जो माइक आप लगा देख रहे हैं, ये डब्बा सा, ये उस टाइम एक्टिव नहीं था, ये ऑन नहीं था। तो फिर मैं सोचा, मैंने कहा यार देखें, जब आप कर रहे हैं, इतनी कम एपिसोड इस चीज़ की आ रही हैं, तो फिर ऑडियो क्वालिटी तो सही होनी चाहिए। मतलब वीडियो पे बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, आवाज़ तो सही आनी चाहिए यार। तो हमारे साथ हमारी आज की गेस्ट मौजूद है निगत किचन उर्फ निगत तालिब, एक्चुअली निगत तालिब उर्फ निगत किचन। एंड पीछे हमारी को होस्ट मौजूद हैं, जो कि हैं हमारी एकदत बेगम एंड वाहिद बेगम, अनिया। आज के एपिसोड में हम अम्मा की हिस्ट्री, करियर, ग्रोथ, रिलेशनशिप, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी, कैसी हैं आप निगत? क्या हाल है आपका? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ बताइए अपने बारे में। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन से। आप पैदा कहाँ हुई? आप बड़ी कहाँ पे हुई? आपकी जिंदगी की जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई? मेरा कुछ बताएं। 3-4 सवाल मैंने फेंक दिए एकदम से आपकी तरफ, लेकिन बताइएगा प्लीज। पैदा अंदरूने सिंध हुई, मीरपुर खास। मीरपुर खास अंदरूनी सिंध है? जी नहीं, यूरोप है। नहीं मुझे तो फिर वहीं पले बड़े, और उसके बाद फिर 19 इयर्स की थी तो कराची शिफ्ट हो गए थे। मतलब बड़ी मीरपुर खास में? हाँ हाँ। फिर कराची में? साल की थी तो कराची शिफ्ट हुए? 18 की शायद। तो मीरपुर खास ज्यादा बेहतर लगा या कराची बेहतर लगा? मीरपुर खास। आज भी मीरपुर खास? आज तो अब वो वैसा नहीं रहा है जैसा उस वक्त था, उस ज़माने में था। बहुत ज़बरदस्त, साफ़ सुथरा, बड़ा सुकून। अब ऐसा नहीं है। उस ज़माने में क्या था भाई? बहुत सफाई थी और सुकून था, और बहुत ही अच्छा सा मौसम बहुत अच्छा होता था, ठंडी हवाएं चलती थी। अपना वहाँ पे वो वैसा मौसम रहा है। हाँ, ये तो मुझे भी याद है जब हम रहते थे हालात वैसे रहे। छुट्टियों में अब वो चीज़ें नहीं रही हैं। वो उस वक्त बहुत आइडियल था, बहुत ही ज़बरदस्त था। अच्छा कह रही है, नहीं लगता। फिर भी अभी भी जब भी जाती है ना, तो सबसे पहले पूछो तो कराची 2 दिन जाके फिर मीरपुर खास ही चली जाती है अम्मा। हाँ, अब भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है वहाँ पर जाकर, लेकिन वो चीज़ वहाँ नहीं रही है। मतलब वो जैसा वक्त हमने गुजारा है ना, वो वहाँ अब लाइफ नहीं है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी कितने सिबलिंग्स हैं, कितने बहन भाई हैं? क्योंकि मेरे मामू काफ़ी ज़्यादा हैं, 5 मामू हैं मेरे। माशाल्लाह बोलो। माशाल्लाह 5 माशाल्लाह भाई हैं और 3 बहन हैं। मैं बता दूं कि मैं सबसे छोटी अच्छा, इनका जो नंबर है अम्मा का, वो सबसे छोटा है। मतलब अपने छोटे से? नहीं छोटे से, सॉरी सेकंड लास्ट पे अम्मा आती हैं। हाँ। अम्मा से छोटे एक भाई हैं अम्मा के, जिनसे मैं ज़िंदगी में शायद, मैं मतलब होश में तो पहली दफ़ा एक ही दफ़ा मिला हूँ। उसके अलावा बचपन में मिला हूँगा, वो मुझे याद नहीं। अम्मा बोलती हैं हाँ तो मिले हो ये वो, लेकिन वो कनाडा शिफ्ट हो गए थे, तो उनसे हमारी बहुत कम इंटरेक्शन, बहुत कम हमारा उनसे बातचीत होती है। बाकी जो मामू उनसे हम मिलते रहते हैं। सबसे जो बड़े मामू हैं, इज़ अ डॉक्टर, दूसरे जद्दा में रहते थे, वो वापस आके रिटायर वगैरह हो गए। एंड फिर जावेद मामू, फिर अली मामू, फिर एक अली मामू है, वो मीरपुर खास में रहते हैं। फिर जावेद मामू, उनको आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मेरे ब्लॉग में। एंड बेबी खाला आ गए बीच में। बेबी खाला का तो तुम सबसे बड़ी हैं। वो नाराज हो जाती है। ऐसी कोई फैमिली नहीं है जिसमें बेबी नाम की कोई खातून ना हो। भाई देखो, सबके नाम आते हैं, जावेद मामू, सीमा खाला, बेबी खाला का नाम अक्सर नहीं बेबी आता। खाला रहती उधर है ना, वो इसलिए वो आती कम है। हाँ, तो उनको भी बताया करो ना, वो भी हमारी खाला है, बड़ी खाला है। हाँ, वो हमारी बड़ी खाला है। वो आई थिंक वो उनका नंबर क्या है? सेकंड में है? वो नहीं, 4th नंबर। सलीम मामू से छोटी है ना? 4था नंबर है उनका। 4था नंबर कैसे? हाँ, वाली मामू से भी छोटी है, सईद मामू से भी छोटी है। अच्छा गाइस, अम्मा की जो जर्नी है ना, जो ज़िंदगी की एक जर्नी होती है, वो एक बड़ी ही रोलर कोस्टर रही है। रोलर कोस्टर इस तरह से कि अम्मा की पैदाइश हुई मीरपुर खास, 19 साल की उम्र में अम्मा कराची शिफ्ट हो गई, और 23 हाँ, तो मतलब बस 3-4 साल में अम्मा बस कराची रही।
और फिर लव मैरिज हुई थी अम्मा की, तो फिर लव नहीं थी, लव थी, लव नहीं थी, वो जो लव को अरेंज कर देते हैं वो वाली थी। अरेंज को लव कर देते हैं टाइप। मैंने लव लेटर पढ़े हुए अम्मा के, वो निगत 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 आई लव यू बाद जाते थे ना, हाँ। है ना, लाइक ऑफिशियल हुआ था तब, तो उसके बाद थे। पहले नहीं जाते थे नहीं अम्मा, पहले जाते थे। नहीं 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 पागल जाते थे। नहीं। डैडी को इसी तरह से तो पसंद नहीं थी अम्मा, क्योंकि घर में आना जाना था, फैमिलीज ऑलरेडी। हम दरअसल लाहौर, हमें बड़ा शौक था, हम कभी लाहौर गए नहीं थे। तो हमारी जो बड़ी बहन है जिनको कह रहे थे ये बेबी खाला और उनके हस्बैंड, हम प्रोग्राम बनाया, और मुझसे बड़ी बहन सीमा, हम चारों ने प्रोग्राम बनाया कि लाहौर की सैर करनी, लाहौर जाना है। तो हम लाहौर, ये लोग बहुत अरसे से हमें बुलाते थे लेकिन हम कभी गए नहीं थे। फिर हम लाहौर आए कि भी लाहौर भी घूमेंगे और इन लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी। तो बैक स्टोरी ये है कि मेरे जो नाना और दादा थे वो दोस्त थे, तो इसलिए गए थे। हाँ, ये और इनका आना काफ़ी होता था, हमारा आना जाना बहुत कम होता था। फिर हमने प्रोग्राम बनाया कि जी लाहौर की भी सैर हो जाएगी और इन लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी। जब वहाँ हम आए, हमें तो लाहौर से इम्प्रेस हो गए भाई। लाहौर का मौसम, 2 मिनट में बारिश हो रही है और गर्मी बहुत है, तो बारिश कराची भी नहीं हो अच्छा गई है। था, कराची नहीं अच्छा लगा। उसके कराची के उससे देखा जाए तो लाहौर अच्छा था, और बारिश भी और मौसम भी अच्छा लगा, और ग्रीनरी बहुत थी। ग्रीनरी से हम बहुत इम्प्रेस हो गए कि भाई इतनी ग्रीनरी है, इतना अच्छा है। कराची में इस टाइप की चीज़, उस ज़माने में कराची बेहतर था, बहुत अच्छा था, लेकिन लाहौर तो फिर बेस्ट ही था। फिर हम 1 माह हम रुके थे, हम मेरे ससुराल में हम रुके थे, और बस फिर टू बी ससुराल जो था, बाद में जो होने वाला ससुराल था, वहीं रुके थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर उन्होंने प्रपोज किया, मतलब ये कि कितना शर्माई है वो नहीं, वो ये हुआ कि जब हमारी सास हमें छोड़ने के लिए आ रही थी वापसी पे, उन्होंने कहा मैं भी साथ चलती हूँ। तो फिर उन्होंने मेरा, तो ये प्रपोज थोड़ी तो रिश्ता मांगना हुआ। भाई उन्होंने आपके डैडी ने बोला ना कि मुझे इससे करनी है। किस तरह बोला था? उनको अपनी अम्मी को, अपने दोस्त को बुलाया, अच्छा, दोस्तों के थ्रू बुलवाते थे पहले। दोस्त को बुलाया और कहा कि मुझे ना इनसे करनी। दोस्त का नाम याद है? हाँ याद है। क्या नाम था? जैन। जैन अंकल की वजह से हमारी शादी हुई, हमारे अम्मा पापा की, तो हम इसलिए जैन अंकल की वजह पता से नहीं आप कहाँ है। एग्जिस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर उन्होंने अपनी वालदा, क्या कहते हैं, जैन जो थे भाई, उन्होंने कहा कि मेरी सास से कहा कि जी ये शादी इधर करना चाहते हैं, आप जा रही हैं तो आप रिश्ता मांगिएगा। अच्छा, तो रिश्ता मांगा, फौरन हाँ बोल दी? नहीं, फौरन नहीं बोली थी। उन्होंने कहा था, नानों ने कहा था कि मैं अपने बेटों से पूछ लूँ फिर बता दूँ। वो रिश्ता ही क्या जिसमें आराम से हाँ हो जाए? बहुत पंगे हुए थे, बहुत। क्या पंगा हुआ था? सलीम मामू कह रहे थे इतनी दूर शादी ना करें, अच्छा, इसलिए इतनी दूर ऐसे लाहौर में ना करें भाई। एक टाइम आएगा कि हर कोई बिजी होता है और हम नहीं जा पाएंगे, तो फिर मतलब हमारी बहन हमसे गिला करेगी कि भाई देखो मेरे भाई नहीं आ रहे हैं या नहीं मिलते हैं या जो भी है, तो इतनी दूर ना करें, आपको इधर ही करें शादी। वो इस वजह से मना करते थे। अभी हम लिटरली मोटरवे पे ही हैं। किसी ने बोला था मेरी वीडियो पे कि इतना पेट्रोल क्यों सड़ा रहे हैं आप वीडियो बनाने के चक्कर में, तो हमने सोचा मोटरवे पे ही करते हैं, रास्ते में जाते भी रहेंगे, आपसे बात भी होती रहेगी, अम्मा की पॉडकास्ट भी होती रहेगी। तो बेसिक ये था कि लाहौर से हम इस्लामाबाद जब आए, उस टाइम लाहौर अच्छा था, और मेरे कानों को टच नहीं करो। छोटे कान पता है खूबसूरती की निशानी होते हैं। एग्जैक्टली। छोटे हैं। जो बड़े बड़े कान होते हैं ना, उम्र के बचपन में कान बड़े थे तो सब उसको कहते थे कि बड़े कान वाला। देखिए मेरे भी छोटे। तो इसके अपनी अम्मी भी गई कान। मेरे छोटे नहीं है अम्मा। छोटे ही हैं। नहीं, मतलब आपके नॉर्मल हाँ। साइज के बड़े, इसके तो बहुत नॉर्मली छोटे- बड़े, इसके तो बहुत ही छोटे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, मेरे बड़े नॉर्मल साइज के हैं। खैर, शादी हो गई, फिर उन्होंने प्रपोज वगैरह कैसे किया? अभी तो बस उन्होंने बताया ना। कहानी सुनाई है। अभी आपको स्टोरी सुनाई, फिर नानों से प्रपोज बात ऐसे नहीं की। किया कि मतलब लेटर लिखा कि निगत मैं तुमसे शादी करना नहीं, चाहता हूँ? नहीं, वैसे ये है। लेके आए। नहीं हाँ। ये बात है, पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब मैं इस तरह चाहता हूँ, तो मैं मतलब ये कि कोई और तो नहीं है, मतलब जाहिर में दूर रहती थी, मैंने कहा भी कोई और तो है नहीं, तो उन्होंने कहा आपकी क्या मर्जी है। हाँ बोले बगैर हाँ बोला। आपकी, मैंने कहा भी मेरी आप, मैं कैसा हूँ, मैंने कहा हाँ बहुत अच्छे हैं, तो मैं आप की क्या मर्जी, मैंने कहा भाई जो मेरे घर वालों की मर्जी होगी। वो पुरानी 60s 70s 80s की इंडियन हाँ। मूवीज नहीं होती, तो वो जी मेरी तरफ से हाँ है वो वाला। हाँ बस ऐसे ही समझ लो। फिर लाहौर जाने का जो वो था एक्सपीरियंस कैसा था?
बहुत अच्छा था ना, बता रही हूँ ना, लाहौर को मैं तो रह के हम एक माह रहे हैं, हमें तो बड़ा पसंद आया कि हालांकि शदीद गर्मी में हम गए थे अगस्त के महीने में, लेकिन बारिशें थी तो बारिश हो जाती थी। और लाहौर भी उसमें गए थे, अगस्त में गए थे? लाहौर ही की तो बात कर रही हूँ, लाहौर ही नहीं, जब कराची से शिफ्ट हुई लाहौर। अच्छा हाँ, जब भी अगस्त में ही गए थे। तो गाइस जब हम लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट होते ना, तो एक गाना आया था, जो लोग बहुत पुराने बैंड्स तो सुनते हैं, एक बैंड होता था रीत, उसका गाना था भुला दो। तो अम्मा वो इतना सुनती थी और रोती थी गाना सुन सुन के कि मैं लाहौर अम्मा को बहुत पसंद था। लाहौर शिफ्ट हो जाए तो इसी तरह डिप्रेस होंगी जैसे इस्लामाबाद आने पे हुई थी, या खुश होंगी? नहीं, खुश नहीं होंगी। नहीं अम्मा, इंसान एडजस्ट तो हर जगह पे कर लेता है। असल में हमने घर बनाना था, तो हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन से शहर में बनाया जाए। डैडी बोल रहे थे मतलब इस्लामाबाद एक मतलब पराया देश टाइप का है, मेरी जॉब थी, रिटायर हो गए डैडी, तो वो यही कह रहे थे कि मतलब हम लाहौर चले जाते हैं, सारे जो रिलेटिव्स वगैरह। मैं ही बोलते, मैं कह डैडी नेटवर्क इंसान का सारा जहाँ बंदा बड़ा हुआ ना, मैं टेक्निकली बड़ा इस्लामाबाद में हुआ हूँ, तो उस हिसाब से मुझे अब लाहौर रास नहीं आता। मैं जाता हूँ, मैं थोड़ा अनॉय हो जाता हूँ, ट्रैफिक बहुत है, मुझे आज़मा का मसला है, वहाँ सांस में इशू होता है। तो मैंने कहा आई एम गुड विद इस्लामाबाद। इतना सा तो इस्लामाबाद मतलब हर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप पहुँच जाते हैं। जब हम लाहौर से इस्लामाबाद गए थे ना, अम्मा बड़ी सेंटी हुई थी। अब अगर इस्लामाबाद से लाहौर गए ना, अब तो अम्मा बोले मैं ज़िंदगी की उस स्टेज पे हूँ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई डिप्रेशन में चली गई थी। 1 साल तक मेरा दिल नहीं लगा था इस्लामाबाद में। तो जब मुझे एक एक लाहौर की गली, अपना घर, हर चीज़ बहुत मिस करती थी और रोती रहती थी हर वक्त। और इस्लामाबाद बहुत बुरा लगता था। मैं कहती थी खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन है बहुत अम्मा, क्योंकि हम अजीब सी हम G8 में शिफ्ट हुए थे जब हम आए इस्लामाबाद, बिकॉज ये जो बाकी सेक्टर्स हैं वो उस टाइम इतने डेवलप हो ही नहीं थी। बहुत पुरानी बात है, 2008 में इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे, तो उस टाइम पे G8 यूज्ड टू बी अ जंगल। हम जब आए उस टाइम इस्लामाबाद में एक कश्मीर हाईवे ये कुछ भी नहीं होता था भाई, सब कुछ अंदर से आपको जाना पड़ता था, आपको रास्ते नहीं मिलते थे, अंधेरा, खामोशी। जो आज आप इस्लामाबाद की बात करते हैं ना कि खामोशी है कंप्लीट, ये उस टाइम ऐसा ही होता था। अच्छा निकत ताले, मुझे बात बताएं, देखिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आपकी शादी हुई, फिर आपके बच्चे हुए, अब उसके बाद आप में ज़ाहिर है हर इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है। आप शुरू से एक हाउसवाइफ बनना चाहती थी या बिजनेस वूमन बनना चाहती थी? बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। बिजनेस वूमन? हाँ, क्योंकि मैं चाहती थी कुछ ऐसा हो कि मतलब अपनी इंडिपेंडेंट, हाँ, थोड़ी अपनी अर्निंग शुरू हो जाए और थोड़ा सा कुछ काम हो जो ऐसा हो कि जो मैं इजीली कर सकूं। तो कुछ होना चाहिए। वो इधर तो सोचते रहे लाहौर में, तो कुछ कर नहीं पाए। तो सब यही कहते थे आप खाना अच्छा बनाती हैं, तो कुछ खाने का शुरू करें, लेकिन समझ में नहीं आता था कि कैसे शुरू करें। लाहौर में सोचते हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, वहाँ भी काफ़ी टाइम गुजर गया। फिर ये थोड़े से जब बड़े हो गए बच्चे, तो ये कहते थे कि भाई आपके पास एक हुनर है तो आप उसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। अच्छा, सब ही बोलते थे हमेशा, सब ने ना यही सजेस्ट किया था कि आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है, आपको भी खाने का काम करना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है आपको कहीं से कुछ स्टार्टिंग पॉइंट, कुछ आपको कुछ तो पता हो ना कि कैसे करना है। तो हम बहुत छोटे थे उस टाइम ज़ाहिर है, और ऊपर से लाहौर में ऐसा होता कि डैडी की 2002 से इस्लामाबाद में जॉब थी, मतलब टेक्निकली डैडी ने 21 साल इस्लामाबाद में काम किए, 21 ईयर्स। अब 21 साल आप जब कहीं पे काम करते हैं ना, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है मतलब कम्यूट करना उस तरह से। तो डैडी फिर ज़्यादा इस्लामाबाद में रहते थे, वीकेंड पे आते थे, बहुत फटीक हो जाते थे। अम्मा यूज्ड टू बी अ फुल टाइम हाउसवाइफ। ज़ाहिर आपको बच्चों को भी देखना है, उनका होमवर्क, उनका खाना, उनकी परवरिश। हम जैसे बच्चे जो इतने, आप जैसे, मैं बड़ा वैसे शरीफ बच्चा था। सबसे ज़्यादा पढ़ाई में ये तंग करता था। था तो शरीफ। हमना बहुत अच्छी थी, उम्र तो बहुत ही ज़बरदस्त था, दोनों बहुत अच्छे थे। तो ये जो था ना, ये जैसे जैसे बड़ा होने लगा ना, ये तंग करना शुरू। बचपन में बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि मुझे अलग से बुला के ना टीचर्स कहती थी कि आपने इसका HSN में एडमिशन करवाना है, ये बहुत जल्दी याद करता है, बहुत जल्दी इसको हर चीज़ पिक करता है, समझ आती है। तो बहुत माशाल्लाह अच्छा था। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते थोड़े लापरवाह होते हैं। खैर बात असल में ये कि आपका भाई बहुत शरीफ बच्चा था। अम्मा बस मारती पीटती हमें बहुत थी, बिल्कुल नहीं मारती थी इतना करके अम्मा ना, जिस तरह माएँ थोड़ा बहुत मार लेती, थोड़ा बहुत। हाँ, हमना पीछे सो गई है, ये तो और वो उसके कान खड़े हो गए, वो सोते हुए उठ गई होगी,
कि उसको अम्मा भी पता है कैसे कि मारती थी, सफेद, भाई ऐसे नहीं मारती थी भाई। कभी कभार माँ को कुछ नहीं, गुस्सा बस आता है कभी- तो थोड़ा बहुत तो कभी लगाना ही पाइप से, पड़ता है। कभी हैंगर से, कभी चप्पल से, कभी 2 झूठ। चप्पलों से। इतना नहीं मारती हाँ, थी, इतनी हाँ। खतरनाक माँ नहीं थी जितना इसने बना दिया, और अभी तक गाता ही रहता है भाई। इतने ये सारा दिन बोलता रहता है हमें मारती थी, हमें उमर कहता है हमें 3 नगेट्स देती थी। बात तो सही है। झूठ, 3 तो मैंने कभी भी नहीं दिए। 3 वो केयरनेस वाले होते थे, 3 नगेट्स मिलते थे हमें। हमने नहीं। बोली 4 देती नहीं। 4 चलो 4 देती होंगी, 6 देती होंगी, 3 नहीं देती थी। कहता था इससे तो पेट ही नहीं भरता है। मैंने कहा बेटा पेट भरने के लिए नहीं लंच दिया जाता है, थोड़ा सा खाने के लिए दिया जाता है। और कभी कभी अम्मा देती थी अंडा स्लाइस। 8 घंटे बच्चा स्कूल में होता है, पेट तो क्या भरने के लिए होता है। और सोचो 8 घंटे के बाद अम्मा अंडा स्लाइस दें, दिल करेगा बच्चे का खाने को। अंडा स्लाइस उस वक्त देती होंगी जब लेट हो जाती होंगी, वरना तो अच्छा सा लंच अम्मा बना ज्यादा के कोई नहीं, मुझे बना के भी खुद रखती थी, केनन की चीजें भी रखती थी बेटा। शर्म तो कोई हमारी नहीं। ना माँ ने पाल पोस के बड़ा किया। और हमारे पास लंच पे मसले हैं, मारने पे मसले हैं। हमारे ना हमारी लंच बॉक्स की इतनी वैरायटी होती थी। हमारे स्कूल में होता था एक लॉस्ट एंड फाउंड। अम्मा वहां पे जाती थी, अब वहां पे घूमे बच्चों के घूमे, हमारे भी घूमते थे। हमारे ना हर दूसरे दिन लंच बॉक्स घूम जाता था, भूल जाते थे। तो अम्मा जाके नया अम्मा वहां से जाके नया लंच बॉक्स लेके आती थी। भाई मैं जाती थी अपने ढूंढती थी, मुझे अपने नहीं मिलते थे तो मैं कोई और उठा के ले आती थी। एक तो वो क्लासिक होता है जिसके पे गाजर बनी होती थी, बग्स बनी बना होता था, एक वो वाला होता था, और उसका पता नहीं कितने भाई घूमते रोज थे। तो घुमा के आ जाते और थे। हर दूसरे दिन हमारे पास कोई नया आता था। मैं अम्मा से पूछता वो लॉस्ट एंड फाउंड से ले आए थे। भाई वो आप लोगों अम्मा आप बेचारी, आपको क्या पता होता, सीधी सादी सब हाँ। बता देती थी बच्चों को। हाँ। आपको क्या पता था कि बड़े इनके- होके इन्होंने इनके सामने 20 साल ऐसी- बाद ये लोग क्या करेंगे। इनके सामने ऐसी बात कोई करनी नहीं चाहिए। मैं अम्मा को उस टाइम अब मैं सोचता हूं, मैं कहा अम्मा आप लॉस्ट एंड फाउंड से जाकर चीजें उठा के लाती थी। उठा के नहीं लाती थी भाई, आप लोग गायब होते थे, मैं ढूंढ के जाती वाटर थी। बॉटल, लंच लोग- भाई बॉक्स। अपने ना उठा के ले अपने जाता जो था। है ना इनके ब्लेजर होते थे ना वो तक छोड़ आते थे, वो भी जाके ढूंढने हाँ पड़ते थे। ब्लेजर से घूम जाते थे हमारे वो वाकई। छोड़ आते थे, पता नहीं क्या मिलते थे, वो तो सेम ही वो फिर मिलते सबके। सेम ही उठा के वो ले भी आते लॉस्ट एंड फाउंड से सब मिलता था। लॉस्ट एंड फाउंड बैंक होता था। थे। साइज देख लिया कि भाई अब ये कोई ना कोई तो इनका होगा इसमें। हम ना अपनी चीजें नहीं घुमाती थी, वो बड़ी हिफाजत से लेके आती हमने थी। सबसे नो फर्स्ट चाइल्ड। अरे सबसे सबसे मुश्किल परवरिश किस बच्चे की थी? तुम्हारी अम्मा मेरी नहीं थी, मैं तुम्हारे वक्त तुम्हारे लिए कोई ना कोई मसला हो जाता था, बीमार भी हो जाता था। आज ये हो गया है, हो जाता है, आज कभी कभी आँख का मसला है तो कभी दिमाग का मसला है तो कभी पता नहीं अम्मा किस चीज़ का मसला है? मैं सबसे नो फर्स्ट चाइल्ड था। कोई बिल्कुल भी नो मुझे- फर्स्ट नहीं थे तो। गाइस मैंने कभी भी अम्मा को तंग नहीं किया। उफ, मैं अम्मा सबसे बताएंगी ना, तुम थोड़ी बताओगे। भाई वो जो दोनों है ना, हमने बिल्कुल तंग नहीं किया। पढ़ने में अपना बड़ा उससे अपना होमवर्क करना, ये वो उम्र भी, और एक आवाज में उठती थी वो, और ये उठता था प्लीज 5 मिनट्स फिर जाके भी करता है यही सेम। फिर पता है क्या करता था, वॉशरूम में जाके पीढ़ी जो रखी होती थी ना उसमें बैठ के सो जाता था। पीढ़ी पे या कमोड पे? कमोड पे भी पीढ़ी में बैठ पीढ़ी पे के ज्यादा इजी था ना, आप अंदर धस नहीं जाते। छोटे से तो बच्चे होते, आप अंदर चले जाते हो। बहुत तंग करता इमेजिन था। करिए तुम्हारी बचपन की तस्वीरें देखी हो, प्याला कट और तुम बाथरूम की कसम। पीढ़ी में और उमर है ना, कसम उमर से यार। थोड़ा सा वो था, उसको मुंह हाथ धोने से बहुत चिढ़ थी। तो वो कहता था कभी लेट हो जाता था ना, तो मैं जल्दी उठो हम ना, तो एक आवाज में उठ जाती थी। ये तो जाहिर यार सी अम्मा वैसे भी बहुत गंदा था उमर ना, वो पता है क्या ब्रश करता था। नहीं, वो कहता था जल्दी से शर्ट पहन के खड़ा हो जाता था, बटन बंद कर रहा है, अरे अभी तो मुंह धुलाना है, ब्रश करना है। कहता था कोई बात नहीं, लेट हो जाऊंगा, ऐसे ही लेने दे, तो उसको कोई शौक नहीं था भाई मुंह धोने का। ऐसे ही लेने दे। अच्छा अम्मा वैसे हम ना कोई तंग नहीं करती थी नहीं बिल्कुल भी। अम्मा की नहीं। बातों से ही पता चल गया मुझे कि नहीं तंग करती। तो फिर उसको धोबी पछाड़ कितना मारा क्यों वो था? कभी करती होगी कोई हरकत ऐसी। यार आप लोगों ने धोबी का वो देखा, धोबी पछाड़ किस तरह होता है, यूं करके अम्मा ने उसको बालों से पकड़ के इस तरह से मारा। ऐसे हम डरे थे, हमने हफ्ता कोई ऐसे तंग नहीं किया अम्मा को इतना ज्यादा। नहीं इतना ज्यादा तो धोबी पछाड़ ऐसी पड़ गई थी। अभी हम ना मोटरवे पे हैं, वापस इस्लामाबाद जा रहे हैं लाहौर से, तो नमूद आंटी के घर पे थे। मैंने नमूद आंटी को याद करा, मैंने कहा आपको याद है वो वक्त जब आप हमें और अपने बच्चों को लॉक करके चले जाती थी अम्मा के साथ शॉपिंग पे? अम्मा घर किसका इसने जलाया था, अपना या अपना नमूद आंटी का? नहीं अपना। अपना घर जलाया नहीं क्या क्या? कि मतलब ऑलमोस्ट जलाया था। हाँ, हाँ मैंने ऐसे घर जला वो दिया ना आग थोड़ी सी पता नहीं गीले में ऑयल फ्राइज बना रहा था, वो आग भड़क पड़ी थोड़ी सी, तो मैंने ना पानी डाल दिया, वो आग और ज्यादा
अब उस टाइम मैंने साइंस इतनी नहीं पढ़ी थी कि भाई वो आग ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो आग इस लेवल की बढ़ गई कि वो घर पे आग लग गई थी। जी नहीं, आग नहीं पानी लगी डालने थी, से नहीं भड़कती, तेल के अंदर तुमने तेल में पानी डाला था और ऐसे ही कुछ था। बड़े फ्राइज बना के इनसे कहा कि मैं खिलाऊंगा, फिर बनाऊं, तो उन्होंने वो भी खुश हो गए, हाँ बनाओ। लेकिन अम्मा देखो, अगर माँ मेरी घर पे होती, अम्मा किचन भी लॉक करके जाती ना साथ में, हैजर्ड वो किचन से ही एंट्रेंस थी ना सारी, पानी शानी सब। हाँ बोतल यार अगर मेरी माँ हमें लॉक करके ना जाती, घर पे रहती, लेकिन देखो शॉपिंग प्रायोरिटी थी उस टाइम पे अम्मा की। हमें तो नमूना आंटी को बोलते, नमूना आंटी भी नहीं मानती, नमूना आंटी कहती कोई नहीं, हम कोई नहीं करते थे ऐसे। नहीं वो मान रही थी, कह रही हाँ जाते थे, नहीं उन्होंने मान लिया था। कितना फ्रीक्वेंटली जाते थे भाई इतना थोड़ी जाते थे, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के हर बात बताता है। कोई नहीं ऐसा कुछ हाँ नहीं। कभी महीने में 2 दफा चले गए, रोज तो नहीं जाते थे ना। सही बात है अम्मा, और वो भी इछरे ज्यादा जाते थे कसम से। यानी अम्मा को इछरा बाजार बहुत पसंद है यार, हर दफ़ा जाते थे वहाँ पे, सस्ते कपड़े मिलते थे, वहाँ से लाते थे। फिर ये वैसे अम्मा की शुरू से आदत है कपड़े खरीदना, स्टिच ना करवाना, रखना, और रूटीन में वही पहनना, वही वाले कपड़े सेम, वही रिपीट करती रहती है अम्मा। मैं वही सोचता हूँ अम्मा का इतने कपड़े थे आए कहाँ से कई। अब गाइस ज़रा एक सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं। ज़ाहिर अम्मा आपके सामने है, आप शुरू से अम्मा की वीडियोस देखते आ रहे हैं और अम्मा के 100,000 सब्सक्राइबर्स हुए। निगत्स किचन की जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, बिकॉज हमने स्टार्ट की थी बात, वो कहीं और निकल गई। तो जो अम्मा ने निगत्स किचन का स्टार्ट लिया वो कहाँ से आया और उसके बीच में क्या हर्डल्स आए। एक तो उससे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा एक कुकिंग का भी एक सेटअप था, होम डिलीवरी वगैरह, मामास किचन के नाम से। अगर जिन लोगों ने कभी ऑर्डर किया, हो सकता है आप में से कुछ लोग देख रहे हो जिन्होंने ऑर्डर किया हो, मामास किचन के नाम से था, पीला स्टिकर होता था मामास किचन, उसके ऊपर लिखा होता था, नंबर होता था डिलीवरी का। तो अम्मा वो प्रेशर बहुत डालती थी हमें कि राइडर नहीं आया डिलीवरी, अम्मा को बहुत एंजाइटी होती थी। सो वो बिज़नेस इतना मुश्किल था। कितने की प्लेट होती थी अम्मा कढ़ाई, सिंगल सर्विंग होती थी, कितने की थी? 200-250 की, 200 की, 200-250 की, 180 से स्टार्ट की थी, हाँ 250 तक की। प्राइस पॉइंट बहुत कम था और कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो वो सस्टेन नहीं कर पाए। कॉस्टिंग से ज्यादा आपको प्रेशर की वजह से नहीं हैंडल होता, बहुत ज्यादा कभी ऑर्डर आ जाते थे तो हाँ ऐसे ही। फिर वो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था, नहीं था ना, मतलब इन दिस सेंस कि जो लोग प्री ऑर्डर्स पे करते हैं ना, कि आपको पता हो कि सैटरडे को इतने लोगों का ऑर्डर बनाना है, तो वो ज्यादा सस्टेनेबल होता है। ज्यादा। लेकिन आप रोज का बना के रख रहे हो और कभी कोई ले रहा है कभी कोई नहीं ले रहा, तो वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल। आई फील लाइक बिजनेस बुरा नहीं था, बिजनेस मॉडल खराब था। और बिजनेस मॉडल आपका काम था सही बनाना। मैं छोटा था यार, छोटे कहाँ थे, हम जानते थे एक दूसरे को, 21 साल का था, 20-21 साल का था। सही बात है, आपके मिलने के बाद नहीं? हाँ बाद में। अब जो डिलीवरी बिजनेस था वो तो चला नहीं, मॉडल भी सही नहीं था और हुआ भी नहीं। मैंने अम्मा को काफ़ी दफ़ा प्रपोज ये किया था कि हम आउटसोर्स करते हैं किसी केटरर को, केटरर से खाना बनवाते हैं और बेचते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ज़ाहिर है इतने ज़्यादा आपके पास वॉल्यूम नहीं, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं है, तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। अच्छा, मामास किचन के चलते चलते तो मामास किचन का डाउनफॉल आया और मामास किचन कंटिन्यू नहीं कर सके। आई थिंक कोई 10 महीने के आसपास उसको चलाया, 9-10 महीने, आई थिंक सो, 6 महीने 6-7 महीने, हाँ। लेकिन उसको बंद कर दिया और वो भी हमने इसलिए बंद किया, अम्मा को एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती थी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था उसको मैनेज करना। तो अब उसके चलते चलते यार फीडबैक अच्छा था, फेसबुक पे एड्स वगैरह चलाते थे, ऑर्डर्स आते थे, लेकिन प्रॉब्लम वाज डिलीवरी। जो भी खाता था ना वो बहुत ज़्यादा ना वो तारीफ, हमारे डिलीवरी बहुत महंगी पड़ती थी। खाना इतना महंगा नहीं था, डिलीवरी ज़ाहिर है। अब जब हम बोलते थे, प्रॉब्लम पता है क्या है, खाने की प्राइस के अंदर डिलीवरी इंक्लूड कर दो ना तो लोगों को पता नहीं चलता। आप अगर ये लिखो ना कि डिलीवरी के चार्जेस हैं 200, तो फिर लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़, लेकिन पीपल डोंट ऑर्डर। आई थिंक इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। तो खैर फास्ट फॉरवर्ड, अब कोई 4-5 साल गुजर गए, 200 का मैं ऑर्डर करूँ और 200 ही डिलीवरी देनी पड़े तो थोड़ी चुभती है ना। हाँ, तो और अगर चाहिए कि 400 ही कर दे और डिलीवरी फ्री कर बात दे, तो ये तो माइंडसेट की बात है, ये ज़्यादा बेहतर है। फास्ट फॉरवर्ड 3-4-5 साल गुजरे, हमारी शादी हो गई। अब शादी के बाद मैंने रमज़ान में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, फिर रमज़ान में अनिया को बोला कि मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, क्या होता है, बस वीडियोस बनाऊंगा, डालूंगा। 30 डेज़ 30 वीडियोस, 30 बनाई नहीं थी मेरे ख्याल से, 15-20 बनाई, बट उस पर सब्सक्राइबर्स बढ़ना स्टार्ट हो गए, ग्रो होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने सोचा कि इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमारी डील ये थी कि अगर चल गया तो कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं चला तो खैर कोई बात नहीं, आई विल शट इट डाउन। तो वो चल गया। अब क्योंकि मेरा चैनल चल गया और मुझे पता लग गया, अच्छा यार ठीक है, यू नो दिस थिंग वर्क्स, तो मेरा कोई आइडिया नहीं था, इसमें सारा क्रेडिट हमारी बेगम को जाता है। उन्होंने
अम्मा को मोटिवेट किया। हाँ, अम्मा के चैनल के लिए सबसे पहले, उस टाइम अनिया के भी चैनल नहीं होता था, तो अनिया का तो बहुत बाद में चैनल बना है। सेकंड जो चैनल बना वो अम्मा का बनाया। उसके लिए कैसे मोटिवेट किया अनिया ने ऐसे ही बैठे बैठे, हम खाना वाना खा रहे थे डाइनिंग पे, इफ्तार कर रहे हाँ इफ्तार कर रहे थे। अम्मा आप बनाए, रमजान में उमर वीडियो बना लेगा, नहीं मैं वीडियो बनाऊंगी, उमर एडिट कर देगा और अम्मा पकाएंगे, और उमर को परसेंटेज मिलेगी। और क्या कहते हैं, बस जो भी परसेंटेज वगैरह होगी वो उमर को दे दीजिएगा, मैं ऐसे बस लाइक मार्केटिंग वगैरह और वीडियो बनाऊंगी। तो उमर ने क्या कहते हैं, उमर श्योर नहीं था, उमर वो कोई हाँ या ना का जवाब नहीं दिया उसने। 1 दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, चौथे दिन अम्मा जो है वो बना रही थी चिकन चीज़ बॉल्स इफ्तार के लिए। मैं बोला बस अम्मा इसकी वीडियो हम बना लेते, बस बना दो, और ऐसे ही एकदम से ही बस। हाँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि कैसे करना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, तो बस बनाएंगे। मैंने कहा पता नहीं क्या करना होगा। मैंने कहा चलो खैर है, अनिया है तो अनिया मुझे बताएगी। उसने बताया अम्मा ऐसे 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 करना है। फिर मैंने सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी रखी और सारा कुछ सेटिंग वगैरह की, और फिर अनिया बताती कि ऐसे करें ऐसे करें। आई स्टिल रिमेंबर अम्मा कितना स्टटर करती थी कि वीडियो बनाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज भी करता हूँ, सारी अम्मा की क्लिप्स पड़ी पर अम्मा बहुत ज़्यादा करती थी। ब्लूपर्स बना के ना ट्रांजिशन बनाएंगे कि कहाँ से कहाँ माशाल्लाह से अम्मा। 1 घंटे की वीडियो बनती थी अम्मा की, और उसमें से एडिट करके 8 मिनट की निकलती थी। इतने टेक्स हम लोग लेते थे। अम्मा इतना नर्वस होती थी कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं हो रहा, क्या बोलूँ, क्यों बोलूँ। हाँ, वीडियो में नहीं हो रहा। और ये तो बहुत ज़्यादा होता था। और ये भी होता था कि जैसे अब नेक्स्ट बनानी है ना, तो थोड़ी सी एंजाइटी सी होती थी कि कैसे करूँगी आज, फिर कैसे बोलूँगी, कॉन्फिडेंस किस तरह करूँगी। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अनिया खड़ी रहेगी, नहीं बनानी है, उसके पास टाइम हो ना हो, जो मर्जी हो, बस आप तैयारी करें। अनिया ने बहुत मोटिवेट, मतलब अनिया ने खड़ा किया, खड़ा पकड़ के ऐसे खड़ा कर दिया कि बस अब करना है, चले। जैसे एक हमारे पास ना कैमरा होता था, उससे हमने स्टार्ट की थी। उस कैमरे से हमने फोन से स्टार्ट की थी, मेरे फोन से। कैमरे पे तो बीच में बनाना शुरू किया। नहीं कैमरे पे पहली वीडियो नल्ली कीमे की बनाई थी, वरना उससे पहले हम फोन पे मेरे फोन पे बनाते थे, तब मेरे पास 13 था, तो उस पर सिनेमैटिक पे बनाते थे हम लोग। और वो क्या कहते हैं बस, लेकिन अम्मा के चैनल ने स्ट्रगल भी बहुत किया। लाइक हम सबका चैनल जो है फॉरेन मोनेटाइज हो गया था, अम्मा का नहीं हुआ। चैनल 3 महीने बाद मोनेटाइज हुआ था, और अम्मा के एडसेंस वीडियोस पे व्यूज भी नहीं आते थे। 5000, 4000, 3000, 2000। लेकिन एक पॉइंट पे जाके बंदा थोड़ा सा डीमोटिवेट भी हो जाता कि अब करूं या ना करूं, क्यों नहीं चल रहा। लेकिन हम करते रहे, फिर एक दिन जाके एकदम से बूम हुआ। और मैंने ना एक चीज खुश हुए थे, याद है जोर से चीखा था जिस दिन मोनेटाइज हुआ अम्मा का चैनल। लेकिन मैंने एक चीज़ बड़ी मेजर मैंने नोटिस की, अम्मा में ना कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब शुरू से, नॉट जस्ट कि यूट्यूब पे आने से या किसी चीज़ से, जनरली मतलब इवन इन पब्लिक गैदरिंग्स, ये वो इंग्लिश ना बोलने की वजह से, मतलब ना आने की प्रॉपर वजह से, समझ लेती थी, बोल भी लेती थी, लेकिन उतनी फ्लुएंटली नहीं बोल पाती थी, कुछ वर्ड समझ नहीं पाती थी। और इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, मतलब आई एम श्योर काफ़ी लोगों की वालदा होंगी जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती, और इसमें कोई ऐसी शर्म की बात नहीं। हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, वी आर प्राउड टू स्पीक उर्दू। अब वो एक अंग्रेज़ी कॉम्प्लेक्स आ जाता है लोगों में, तो उसकी वजह से बाकी लोग कुछ होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाता है कि मुझे नहीं आती। तो अम्मा बहुत इस बारे में ना इनसिक्योर हो गए। अब ये वीडियोस बनाते हुए ज़ाहिर है आप लोगों से मिलते हैं, आप जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो कोई इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो आपको भी दिल करता है कि मैं बोलूँ, या मुझे एटलीस्ट प्रॉपर समझ आए। तो अम्मा को श्योर नहीं थी वैसे कभी भी अम्मा, बस अम्मा जब जैसे रेसिपी, नॉट कॉन्फिडेंट, नो नॉट इवन नॉट कॉन्फिडेंट, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस एक अम्मा जब रेसिपीज बनाती थी तो उसमें कुछ इस तरह के वर्ड्स होते थे जो अम्मा से प्रोनाउंस नहीं होते थे, जो थोड़े मुश्किल होते थे, तो उस पर फिर अम्मा थोड़ा सा हेजिटेट करती थी। वरना अभी कभी अम्मा की कॉन्फिडेंस ना, लेकिन कभी अम्मा के कॉन्फिडेंस को इफेक्ट नहीं किया इस चीज़ ने कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं नहीं सही बोलना, ये इस तरह से। अम्मा ऑलवेज सैट वेरी कॉन्फिडेंटली इन गैदरिंग्स, इवन अमंग पीपल हु वर स्पीकिंग इंग्लिश, हु वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। गाइस, हमने ये जो बात है ये किसी को भी नहीं पता, ये वैसे अगर डैडी अभी वीडियो देख लें तो ये डैडी को भी नहीं पता, ये हमने बड़ा छुपा के ना अम्मा के साथ किया था, एंड हमने किसी को भी हवा नहीं लगने दी इस बात की। सो वी हायर्ड
एन इंग्लिश ट्यूटर फॉर अम्मा। कितने टाइम ट्यूटर ने पढ़ाया? 3 महीने। फिर अम्मा उम्रे पे चले गई थी। उम्रे से आने के बाद अम्मा ने फिर वो डैडी घर पे थे। मेल में नहीं बताते। अच्छा। बेसिकली हुआ क्या था कि अम्मा ने जो है 3 मंथ्स उनसे ट्यूटरिंग ली थी और अम्मा बहुत ज़्यादा लाइक कॉन्फिडेंट इंजॉय भी कर रही थी और सब बहुत अच्छा था। बट एक पॉइंट पे आके जो है वो जो ट्यूटर थे उन्होंने जो है अम्मा को एक ऐसी बात कर दी थी जिसने अम्मा की बेसिकली मोरल को बहुत ब्रेक कर दिया और अम्मा फिर बहुत हर्ट हो गई थी। और फिर बेसिकली उन्होंने ये बोला था कि मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है मैं 2 साल की लाइक दो क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, विच वॉज वेरी 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 ऑफेंसिव एंड रूड। और बस उस पॉइंट पे फिर मैंने भी अम्मा को बोला कि हमने इनको नहीं बुलाना। और अम्मा खुद भी बहुत लाइक वो अम्मा बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही थी और अम्मा यू नो होमवर्क करती थी, सब बहुत अच्छे से लर्न करती थी। अम्मा यूज्ड टू लुक सो क्यूट। हाँ, हर किसी से इंग्लिश में बात करना शुरू हो गई। अम्मा के लेसन होते थे, उन्होंने टीचर ने ना वैसे कुछ अच्छी बातें जो है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अम्मा को सिखाया था कि गूगल ट्रांसलेट पे आपने बोलना है क्या बोलना है, किस तरह से होता था वो होमवर्क देके जाते थे कि आपने इस पे बोलना है, वो आगे अंग्रेजी में आपने उर्दू में बोलना है कि इसको ट्रांसलेट करके बताओ और गूगल ट्रांसलेट आपको ट्रांसलेट करके देगा, तो आपने फिर वो सीखना है। इस तरीके से चलता था। इट वाज गोइंग वेरी नाइस बट इट एंडेड अप इन अ वेरी बैड स्टेट, बैड पोजीशन। और उसके बाद फिर अम्मा ने करना चाहा लेकिन उस तरीके से मुझे नहीं लगा कि अम्मा को ज़रूरत है। और अम्मा बिजी भी हो गई ना, लाइक अम्मा बिजी भी हो गई, ज़्यादा ग्रो हो गया माशाल्लाह, उसमें माशाल्लाह से बिजी हो गई, रेसिपीज वगैरह में बिजी हो गई, घर में बिजी हो गई। और इस चीज़ का भी जो है वो क्रेडिट किसको जाता है? अनिया को, हमारी बहू को। क्योंकि है ना, मैं मतलब इन्होंने मुझे कहा कि जी आपको इस तरह ट्यूटर रख के देना है। मैंने कहा जाहिर है बात की है, 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेगा, थोड़ा टाइम लग जाता है ना हर चीज़ में। भाई उसने तो मुझे आके कह दिया अम्मा आज आपके ट्यूटर आ रहे हैं। और अम्मा वैसे ही हाथ पैर फूलना शुरू गई। अरे हैं अभी आ रहे हैं, अभी सब्र करो, अभी ठहर जाओ, अभी ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं अम्मा आज आपके ट्यूटर आ रहे हैं। मैंने कहा ये लड़की ने तो मुझे बिल्कुल हर चीज़ में ऐसे लाके खड़ा किया कि चलें भाई चलें, अब आपका काम है, आपने चलना है, आपने करना है। तो बस फिर वो भी भाई अनिया पर जाता है, उसी की वजह से जो है मैंने इतनी हिम्मत की और इतना सारा कुछ किया। तो बड़ी दुआएं निकलती हैं दिल से। फिर से मुझे लगता है जैसे आप उस प्रोसेस को ना एंजॉय करती थी, हाँ। मजगी ना हुई होती तो आप एंजॉय करती थी। तो फिर हम लोग जो है या तो कोई और ढूंढते हैं या तो वो जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो दिलवा देते हैं। आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन भी बड़ी है ना तो उसमें आप आराम से ले लेंगी। फिर उम्रा पे चले गए, फिर वहाँ से आए, कुछ टाइम हम पूरा माँ बीमार नहीं, पूरा माँ डैडी बीमार थे, मैं भी ठीक नहीं थी, डैडी भी ठीक नहीं थे, एक माह पूरा इस तरह गुजर गया। फिर वो चीज़ थोड़ी वो होती चली गई, सोचते रहे कि किसी और टीचर को रखते हैं। तो अब इंशाअल्लाह ताला दोबारा शुरू करते हैं। तो गाइस अगर आपके पेरेंट्स में से कोई अंग्रेज़ी अच्छी नहीं बोलता या आपके घर में कोई अंग्रेज़ी अच्छी नहीं बोलता और अगर आप तो इसमें ट्यूटर हैं हाँ तो प्लीज़ ग्रुप को पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ यू नो लाइक हमेशा कभी भी कॉन्डिसेंडिंग या इस तरह की बातें ना करें, हमेशा इनकरेज करें और अपलिफ्ट करें अपने स्टूडेंट्स को। मतलब एक टीचर होना, उस्ताद की इतनी बड़ी यू नो वो होता है एक, मतलब उस्ताद का तो काम ही है सिखाना ना। उस्ताद का काम नहीं है कि आप किसी को डिमीन करें, कि पुट डाउन करें, डिमोरलाइज करें कि आप ये छोटे बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार, आपके लिए तो एक स्टूडेंट ही है, इट डजंट मैटर। सो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर कोई अंग्रेज़ी में नहीं बात कर पाता, कोई शर्म की बात नहीं है, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। और अगर कुछ सीखना चाहता है, डजंट मैटर वो 50 साल की उम्र में भी सीखना चाहता है, अच्छा फनी बात है वैसे, हम लोग अगर कोई देसी को देखेंगे जिसको अंग्रेज़ी नहीं बोलनी आ रही तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे। अगर हम कोई फ्रेंच को देखें जिसको अंग्रेज़ी नहीं बोलनी आ रही तो वो तो फ्रेंच है, वो तो स्पेनिश है, वो खैर है, उसका नहीं मजाक उड़ाएंगे। तो हमें कितना बुरे तरीके से बुरा कॉम्प्लेक्स है कि मतलब हमारे क्रिकेटर्स होते हैं उनका कोई लेना देना ही नहीं अंग्रेज़ी से। अगर उनको नहीं बोलनी आ रही, वो स्पोर्ट अच्छा खेल रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। बैठ के उनकी अंग्रेज़ी का मजाक सबसे ज़्यादा उड़ाया जा रहा था, उसमें मीम सबसे ज़्यादा बन रही होती। भाई आप ये नहीं देख रहे कि वो इंटरनेशनल लेवल पे हमें किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना हमें प्राउड कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बस ये है कि वो 4 घंटे का मैच खेलने के बाद जो 5 मिनट का इंटरव्यू उसमें उनसे अंग्रेज़ी नहीं बोली गई तो उस पर पूरा मतलब मैटर उनकी गेम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अम्मा है, अम्मा की कुकिंग मैटर करती है, ठीक है, उन्होंने अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट करना है, वो कम्युनिकेट उर्दू में कर रही है। तो खैर गाइज ये जो ट्यूटर वाली स्टोरी थी ये निगत्स किचन के बीच में ही हुई। अब निगत्स किचन की आई थी
पहली पेमेंट आई, फिर दूसरी पेमेंट आई, फिर तीसरी पेमेंट एंड सो ऑन. अब it has never been a very major payment, but for somebody who has never made a single penny in their life, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं पैसे कमाऊंगी, उनके हाथ में जब पैसे आए तो कैसा लगा? बस सजदे में झुक गए. अल्लाह का शुक्र इतना अदा किया और अभी भी हर वक्त करती हूँ, हर वक्त उठते बैठते करती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है. ये इतनी बड़ी नेमत है ना कि अगर आपको अल्लाह नवाज रहा है, अल्लाह आपको दे रहा है, आप अपने हाथ से खर्च कर रहे हैं, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे, ना शौहर के या बाप या भाई जिसके भी हैं बेटे, किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे, तो ये बहुत बड़ी नेमत है. ये तो अल्लाह ने इतना बड़ा करम किया कि मैं कहती हूँ कि मैं हर वक्त शुक्र भी अदा करती रहूँ तो पूरा नहीं हो सकता. मतलब आई फील हर औरत को ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. चाहे आप कुछ भी करके होएं, आप स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू करें, आप यूट्यूब शुरू करें, आप कोई ट्यूटरिंग करें, आप कुछ भी करें, लेकिन कोई स्किल, कोई भी जो है लाइक बेसिकली एक फिक्स्ड मंथली इनकम जो है ना आपके हाथ में ज़रूर आनी चाहिए एज अ वुमन. एंड आपको जो है इंटायरली डिपेंडेंट जो है अपने स्पाउस पे नहीं होना चाहिए. इवन दो स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट स्टिल लाइक आपकी पर्सनल एक्सपेंडिचर और उन सारी चीज़ों के लिए ना आपका, और अगर आप नहीं भी स्पेंड करें, आप सेविंग अपनी करते रहें, आप पैसे जमा करें, आप जेवर बनाएं, सोना बनाएं, अपने आपके पास एसेट ज़रूर होने चाहिए. और उसके लिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैरिड हैं, ठीक है, एज अ कपल यू वांट टू ग्रो, यार दो बंदे जब करेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से होगा. अगर सेविंग की एस्पेक्ट की बात भी ना करें, ग्रोथ की भी बात ना करें, तो द पॉइंट इज यू विल ऑलवेज हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन योर लाइफ कि लाइक आप कमाएं, आप भी कंट्रीब्यूट करें हाउस होल्ड में, उसकी भी एक बहुत ही बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है कि आप जो है आपको फील होता है कि हाँ मैं भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ. एक औरत घर चलाने में जब कंट्रीब्यूट करती है तो वो एक बहुत सुपीरियर फीलिंग होती है. फिर आपके स्पाउस का भी बोझ हल्का होता है तो आपको उसकी भी ज़्यादा खुशी होती है कि आप कंट्रीब्यूट करें उनको ज़्यादा कंफर्टेबल करने में. फिर उसके अलावा भी लाइक जस्ट फाइनेंशियली अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है तो आप ले सकते हैं अपनी मर्जी से, किसी और पे डिपेंड किए बगैर. तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छा फील करती है. लाइक आप बहुत अच्छा फील करते हैं, लिबरेटिंग फीलिंग होती है बहुत ज़्यादा. फॉर श्योर. और आई फील सबको करना चाहिए. अम्मा वैसे पहले इनकम से क्या लिया था? सच बताना प्लीज़. अम्मा जब कपड़े बोलती हैं तो मैं ना ऐसे मुंह बना लेता हूँ, तो इसलिए क्योंकि अम्मा बहुत कपड़े लेती हैं. वैसे क्या लिया था? पता नहीं, याद नहीं आ रहा. नहीं याद नहीं आ रहा. मुझे तो याद है मैंने क्या लिया था. क्या? मैंने सैमसंग J7 प्राइम लिया था क्योंकि मेरा इन्फिनिक्स का फ़ोन टूट गया था. पहली यूट्यूब की इनकम की बात हो रही है. ओह वो मुझे भी नहीं याद. बस हाँ, वो याद मुझे नहीं याद. पहली थोड़ी कमी थी तो कुछ रख लिए थे, कुछ खर्च किए थे. फिर उसके बाद ना, अच्छा प्रॉब्लम इज़ कि कमाना भी आपको अगर आ जाए ना तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है. अम्मा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अम्मा इज़ अ ह्यूज स्पेंडर. मतलब अम्मा उन लोगों में से हैं कि अभी मैं अम्मा 10 लाख रुपए भी अम्मा को दे दूँ ना, नहीं 10 ऐसे मिनट, नहीं, ये गलत 10 फहमी है. मिनट. ये गलत फहमी है. अच्छा हाँ. मैंने अच्छा पहले ना अम्मा की पेमेंट्स आ रही थी, मैंने कभी ट्रैक भी नहीं रखा कि आ रही, मैं अम्मा को पैसे दे देता था. और बाद में अम्मा से पूछो अम्मा कहाँ है, वो तो नहीं है, कहाँ गए, वो खर्च दिए. तो उसके बाद मैंने अम्मा को बोला, अम्मा आपको जितने पैसे चाहिए आपकी पेमेंट में से मैं आपको देता हूँ, और बाकी जो है वो मुझे दे दो, मैं आपको गोल्ड लेके देता हूँ. ये किसी चीज़ देखिए PKR जो है, क्योंकि आपकी अगर डॉलर्स में पेमेंट आ रही है वो मिलेगी तो आपको PKR में. PKR डिप्रिशिएटिंग है, मतलब उसकी वैल्यू गिर रही है. तो क्योंकि वैल्यू गिर रही है तो कोई ऐसी चीज़ लें जो अप्रिशिएट करे विद टाइम, या फिर जिसकी वैल्यू एटलीस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टेड रहे. तो मैंने ये अम्मा को बोला, और मैंने अम्मा को थोड़ी फाइनेंशियल, आज भी बड़ी कोशिश करता हूँ कि अम्मा को फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाता रहूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा मुझे आती है. लेकिन अम्मा नहीं सीखती. नहीं ऐसी मैं नहीं हूँ. मुझे बचत का बहुत शौक है और मैं इसलिए मैं चाहती हूँ कि बंदा बहुत पुरसुकून रहता है. ये कि आप सारे आपने उड़ा दिए और आपको ज़रूरत बाद में पड़ रही है किसी भी चीज़ की, तो क्या फ़ायदा. आपके पास इतना होना चाहिए, आप मेंटली पुरसुकून रहते हैं कि भाई बेशक आप खर्च ना करें. आपको पड़े होंगे ना, आपको पता है कि मैं ले सकती हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं ले रही. मतलब ये कि बच्चों को नहीं अंदाज़ा ना कि मेरा क्या तरीक़ेकार है, तो मैं अपने हिसाब से अपनी सेविंग करती हूँ. ये नहीं कि मैं सब कुछ तरीक़ेकार है. जहाँ भी सेल लगेगी ना, अरे सीमा सेल लगी है, सस्ती इन चीज़ सिग्नियों में सेल लगी है. भाई जो शौक है ना, मैं कहती हूँ वो शौक को क्यों ख़त्म करना. वो आप पूरा कर लें, आपको खुशी मिल रही है जिस चीज़ करे
50 दफा करे लेकिन पहने भी प्लीज। पहनते ये हैं पीछे गवाह बैठी है, ये बताती भाई। है। ये जो हाँ, तुम गवाह। मतलब ये कि जैसे अच्छे तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अम्मा की साइड में ओह माय भाई गॉड। देखे है ना, अच्छे मेकअप औरतों का तो यही होता है ना शौक, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छा बैग। तो ये सारी चीज़ों का मुझे शौक है शुरू से। तो वो जब देखती हूँ तरीके से, ये नहीं कि गई हूँ पागलों की तरह जी उड़ा दिए। और मैं तो इतना भी वेट करती हूँ कि जी सेल लग जाएगी तो फिर सेल में हम अपनी मर्ज़ी से अच्छा ले लेंगे, फिर इस तरह नेक्स्ट ईयर के लिए रख लिए, ऐसा भी करती हूँ। ये नहीं होता कि सारे सिला के पहन लिए। अब जो मैं ले रही हूँ ना, जो मुझे मेरे पास हैं वो फिर मैं नेक्स्ट ईयर सिलवा लूँगी, फिर अगले दफ़ा के लिए लेकर रख ली। ये बहुत तरीके के साथ चलना पड़ता है। इनको क्या पता, इस बच्चे को समझता है कि बस वो अम्मा गई है, सेल लग गई है, बस चली गई है और वो खूब कर ली है, ये वो। इस तरीके से नहीं, तरीके से अपने पास सेविंग ज़रूर होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी। जितने भी आप कमा रहे हैं ना, उसमें से थोड़ा सा अपने उठा के भूल जाए। हाँ अम्मा जिम जाना स्टार्ट हुई है। जिम के बाद ना अम्मा सुबह जाती है 11 बजे, 10 बजे, 11 बजे। हाँ 11 साढ़े 11 बजे मैं जिम जाती हूँ, क्योंकि लेडीज टाइम होता है 2 बजे तक। अब 2 बजे उसूलन अम्मा को आ जाना चाहिए वापस, 2 बजे से फारिग होकर, मतलब 3 बजे तक अम्मा घर आ जाए। अम्मा 4-5 बजे तक घर नहीं आती, वो कभी कभी हो जाता है क्योंकि अम्मा जाती हैं शॉपिंग करने। देखें, जब कभी आपने कोई ग्रोसरी लेनी है या आपने कोई दुपट्टा लेना है, कोई शॉपिंग करनी है, कोई कुछ लेना है, तो काम रखे होते हैं वो मैं तो फिर जिम उठा तो- के रख जिम लेती तो हूँ कि अम्मा भाई रोज अब जाती आप है। जिम जा रहे हैं, वहाँ से आप करीब है, आप अपना काम करके आ जाएं, क्या जरूरत पड़ी जिम दोबारा से पास जाने है, की? कोई बात नहीं, कोई बात तो नहीं। फिर है ना, थोड़ा सा दिमाग भी और फ्रेश हो जाता है। हाँ, कुछ जिम से हो जाता है, इससे प्रूव कुछ होता उधर से हो है, जाता है। इससे प्रूव होता है कि शॉपिंग और ये सास बहू दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। ये कम कर दिया, देखो तुम गवाह वाली। वो अलग बात है कि अम्मा सेल का वेट करती हैं थोड़ा सा, और अनिया सेल का वेट नहीं करती। फर्क पड़ जाता है सेल पे। बहुत और ज्यादा। अम्मा जो है ना, वो लेती हैं अनस्टिच सूट, वो महंगे होते हैं तो वो सेल पे कम हो जाते हैं। मैं हाँ। 3-3 हज़ार वाले 2 पीस लेती हूँ, उसमें क्या ही कितना ही फर्क पड़ता है। हाँ वो तो हाँ वाकई से वाकई ट्रू दैट मेक्स अब वो सेंस। 10,000 का सूट जो है वो 7,000, 6,000, 5,000 का होता है, तो वो तो अच्छा भी लगता है। 3,000 हाँ। का सूट 2,250 का हो जाता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ ये तो है। 200 हाँ से ट्रू। चलो इस बारे में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, थैंक यू। और ये ना सोचना कि आज अम्मा को इतने दिए तो अम्मा यूं उड़ा देंगी, अम्मा ऐसे ही उड़ाने वाली नहीं है। अच्छा अम्मा, जो औरतें, जो ख़वातीन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हैं, या यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रही हैं, या सिलाई कढ़ाई स्टार्ट करना चाह रही हैं, उनको कोई एडवाइस, कोई सजेशन, कोई मशवरा ये है कि ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो या कुछ भी, कोई भी काम हो, जो भी उनके हुनर हो उनके हाथ में, उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल करके अपना, मतलब ये कि जितने भी उनके वसाइल हैं उसको इस्तेमाल करके, जैसे अगर इंडिपेंडेंट हो जाए। हाँ, अगर आपको सिलाई आती है तो उसका इस्तेमाल करें, अगर कोई भी आपको skill कढ़ाई है। आती है उसका करें, और कोई हुनर है, कोई और चीज़ आपको आती है तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, और अपना जो है ना इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें, चाहे वो जितनी भी मर्जी आपके पास इनकम आए। ऐसे में बड़ा अच्छा लगता है जब हम देखते हैं ना कि जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ तो वो तो एक अलग स्टोरी है, लेकिन जब अपने अम्मा को देखता हूँ ना तो मैं देखता हूँ कि वाकई यार देखो, अल्लाह तो आपको इज्जत देता ही देता है, लेकिन आपकी अपनी मेहनत आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। मतलब मीरपुर खास शायद लोगों को पता भी ना हो, मतलब एक छोटा सा शहर है बिल्कुल कराची से 4 घंटे की ड्राइव पे, एक छोटे से शहर, मतलब लिटरली लाइक यू नो साउथ ऑफ पाकिस्तान, मीरपुर खास से ताल्लुक़ रखने वाली एक छोटी सी लड़की बड़ी होकर निगत्स किचन बनेगी। किसने सोचा था, किसने सोचा था कि इतनी फेमस होंगी। अब तो अम्मा को कोई, अब अम्मा में कॉन्फिडेंस इस लेवल का है, इतना अम्मा में कॉन्फिडेंस है। वो लेस वाली दुकान वाले फ्लॉन्ट करेंगे कि हमारे पास तो ब्लॉगर आती है। हाँ वो तो स्टोरी आप लोगों को हमने बताई ही नहीं, बताई हुई है। चलो फिर बता देता हूँ। हम लेस की दुकान पे गए थे, वहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो अनिया लेस वगैरह खरीद रही थी, तो मैं वीडियो बना रहा था, उसने देख लिया मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सोचा हमारे पास भी एक बहुत बड़ी यूट्यूबर आती हैं। तो मैंने कहा अच्छा कौन? उसने मुझे बोला कि निगत्स किचन नाम है उनका। मैं कहा अच्छा है, मेरी अम्मा है वो। तो निगत्स किचन फेमस हो गई हैं। निगत्स किचन हम जहाँ भी जाते हैं, निगत्स किचन को लोग मिलते हैं और बड़ी इज्जत से, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ही प्यार से मिलते हैं, इतना दिल खुश होता है ना मिलके कि मैं आपको क्या बताऊं। पहले अम्मा को जब पब्लिक में लोग मिलते थे ना तो अम्मा बोलते थे जी हम आपको बड़ा पसंद था, मतलब वैसे सोशली बंदा ऑकवर्ड होता है, हाँ जी 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 जी। अब अम्मा क्रॉस क्वेश्चन करती हैं, क्रॉस क्वेश्चन करती हैं, से सब्सक्राइब किया है आपने?
हमजा देख मेरा चैनल देखती है, सारी वीडियोस देखती है, सारी देखा करे। हमजा इस तरह वो तुम्हारे हेड कमेंट आ जाएंगे। नहीं आते अम्मा हेड कमेंट, गाइस देखेंगे अम्मा विस्पर कर रही है हेड कमेंट आ जाए, क्यों आएंगे? ये तो क्यूट बात है, इस पे हेड कमेंट थोड़ी आते। तो जब भी आप कभी पब्लिक में अम्मा से मिले, अम्मा को वैसे बड़ा अच्छा लगता है, तो जरूर तस्वीर भी अम्मा बड़े प्यार से आके बताती है कि मुझे आज लड़की मिली थी, इसने मेरे साथ तस्वीर की। तो का वॉलेट मैंने खोल के देखा, उनका वॉलेट होटल में रह गया था, मम्मा की तस्वीर रह गई। दिखाओ, और वो भी आगे करके दिखाओ ना, गाड़ी चला रहा हूँ मैं यार। शदीद जवानी की। दिखाओ कैमरे में दिखाओ ना, ऐसे कैसे नजर आएगी? आ जाएगी। कितना अच्छा लगा ना। क्यूट यार। हाँ नहीं, अच्छा लगा। वैसे मस्त सीरियसली वैसे बहुत बात करते हैं। अभी हम हाँ। अभी होटल में रुके हुए थे, तो हम वैसे ही बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो कहता मेरी बीवी इतनी खिदमत की है, मेरी इतनी खिदमत की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। कभी अकेले भी बैठे होते हैं। वैसे ब्लॉग नहीं देखनी तुम्हारे, किसी ने जाके उनकी वीडियो पे लिखा कि अली हमजा के ब्लॉग में आपके हस्बैंड ने आपकी उन्होंने देखी है वीडियो? पूरा ब्लॉग देखा है। इससे मुझे याद आया, हाँ मैं तो लगा देता हूँ यार, मतलब वाकई मैं देखती हूँ। इससे मुझे याद आया कि आपके हस्बैंड साहब कितने एक्सप्रेसिव हैं। लगाएंगे इतनी तस्वीर आपकी? मेरी हाँ। वो कहेंगे मैंने तो दिल में ही लगाई हुई है। अम्मा वैसे कह रही थी, हमें बता रही थी, बड़ी तारीफ करने लग गए डैडी। तारीफ तो शुरू से करते हैं बेटा। तो अम्मा इतना सीक्रेट में कैसे तारीफ करते हैं? हम कैसे लगते होंगे तारीफ? कहाँ से? और मैं कहा डैडी अम्मा को पहली डेट पे जू लेके गए थे और वहाँ पे जाके बोले थे हिरन की आंखें तुम्हारी। ये तो वाकई बताया ही नहीं। गाइस पहली डेट, आप सोचे पहली डेट पे आप कहाँ लेके जाते? रेस्टोरेंट, कैफे, चले पार्क। पुराने जमाने में तो पार्क ही जाते थे। ये लेके गए उनको कहाँ पे? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या किया? ये हिरण की आंखें तुम्हारी जैसी हैं, ये है। मैं कह रहा हूँ यार वो कह रहे थे कि इसलिए मैं ले गया था कि जो है वो पार्क्स वगैरह में जाते हैं तो फिर अक्सर डेट के लिए आते हैं लोग, लड़का लड़की, तो फिर उस लोग टाइम भी डेट के लिए जाते थे लोग, करते हैं ना। तो वो इसलिए मैं ले गया था कि वहाँ पर फैमिलीज आती हैं तो ऐसे कोई बात नहीं होगी, इसलिए ले गए थे। और क्या मजा आके बोले हिरण जैसे तुम्हारी हिरण खड़ी हुई थी तो उधर से गुजरे तो कहते हैं कि ये है ना आंखें इसकी तुम्हारे जैसी हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया? एनिमल प्लैनेट ही लगा लेते हैं टीवी पे कसम से। वैसे तारीफ करते कैसे हैं वैसे, मतलब आजकल कैसे तारीफ करते हैं? क्योंकि मैं विजुअलाइज नहीं कर सकता अपने अब्बा को अम्मा की तारीफ करते और मैं तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। और उन्होंने कहा था ना आपकी मम्मा ने जब आपकी बर्थडे थी, कहा कि कैसी लग रही है, तैयार किया था ना मुझे, तो कैसी लग रही है आपकी बेगम? तो कह रहे थे कि पहले दिन जैसी। अरे कैसे बोलते पहला दिन जैसी? वैसा ही नॉर्मल बोला था, इस तरह तो डैडी नॉर्मल ऐसे बोलते हैं ना? हाँ बस इसी तरह बोला था, पहले दिन जैसी। तो कैसे तारीफ करते हो, कैसे लगते होंगे डैडी? मुझे हजम नहीं हो रही डैडी की तारीफ। बोल देंगे सामने जरा कर दे तारीफ। गाइस अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा ना, कैमरा रख के मैंने तो छोटा है, हाइट भी हो जाएगा। हाँ स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, अम्मा को भेजेंगे अंदर कि चले डैडी से तारीफ निकलवाएं। अगली वैसे वीडियो मैंने प्लान किया हुआ है। मैंने कहा मैं डैडी से ज़रा सवाल करूँगा और ऐसे सवाल करूँगा और कट भी नहीं करूँगा। और फिर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या बोला, आप चुप करो, ये सवाल नहीं डालो, इसको एडिट कर दो, निकाल दो इसको। मैं बोला ना 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 ना, एक दफ़ा कैमरे पे चला गया तो चला गया। तो वैसे आई एम रियली होपिंग टू गेट डैडी। हम वैसे डैडी मानेंगे, मतलब प्रॉपर काफ़ी दिनों से बोल तो रहा हूँ, क्या मतलब बोलने की हद तक तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा कैमरे पे। अच्छा लेकिन वैसे तो करेंगे? आप कह तो रहे थे कि मैंने इंटरव्यू किया है डैडी का। नहीं करना है, मैंने बोला था, उन्होंने बोला हाँ कर लेंगे। नहीं है। फिर मैंने उनसे बोला था कि क्या कहते हैं उसको, मैंने कहा डैडी वो आप मतलब सब डिस्कस कर लूँ? कर हाँ बैठ जाएंगे, स्क्रिप्ट लिख लेंगे। मैंने कहा स्क्रिप्टेड नहीं होता, ऑन पॉइंट रॉ होता है। तो अभी देखते हैं, उम्मीद है कि डैडी को मिले। अगर आप चाहते हैं कि डैडी भी वीडियो में आए, डैडी का भी एक्सक्लूसिव हम आज खाड़ी में दिलाया हुआ है। हाँ खाड़ी के बहुत अच्छे कपड़े। कहाँ फंस गया हूँ मैं? ज्यादा आराम से नहीं देख सकी। अच्छा सुनो हमजा, इसने वादा किया था ना। हाँ सूट दिलाना था, तो बल्कि आप ही लेके चले हमें, हम क्यों जाएं? हाँ आपने मुझे भी दिलाना है सूट। क्या कर सकते? फिर अनिया ने मुझे कहा अम्मा आप जल्दी में पसंद ना करें, हम आराम से चलेंगे। वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था। ऐसी बस ये ले रही थी कि बात आ गया है, हाँ तो बस दिला वो दे, लेकिन नहीं, बकरा आ गया काबू, उसको बस ज़िबा कर लो। तो खैर फिर अनिया ने कहा नहीं अम्मा तसल्ली से आराम से चलेंगे, तो इसलिए हम याद दिला रहे हैं। चलो। और वैसे एक बात बताऊं, शोहर शॉपिंग कराए या बेटा कराए, वो
इतना मजा आता है मैं ना। तो उस दिन मैंने अम्मा को गलती से अम्मा ने मुझे वैसे फरमाइश की, मैंने अम्मा को ऑफर कर दी। अब मसला ये है कि अम्मा को ये है कि ये अभी हाथ आया, ये बाद में हाथ आएगा नहीं। हाँ, मगर भाई, बदल भी ये ले दो, जाता ये है। ले दो, अच्छा बदल ये आउट जाता ऑफ स्टॉक है, ये ले दो। तो मैं उस टाइम सोच रहा, मैंने कहा यार क्या यार कसम से, लेकिन अभी खैर हमने जाना है, हम अभी खाड़ी पे दिल आ गए। हाँ, चलो खाली सही। चलेंगे फिर अभी कपड़ों की शॉपिंग पे, फिर क्या कर सकते हैं। आप प्लीज़ अपना वोट बताइएगा कि आप डैडी को देखना चाहते हैं, क्योंकि डैडी को आपने व्लॉग्स में बहुत कम बोलते तो देखा होगा और आप लोगों को ज़रा आइडिया होगा, थोड़े से सख्त मिजाज हैं, लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिव डैडी को लंबी वीडियो में देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, ताकि फिर हम उनको लें, उनको दिखाएंगे कि डैडी देखो इतने लोग आपको देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हम डैडी को भी लेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहिए, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़। चलो सारे अल्लाह हाफ़िज़।